इस कार्यक्रम के उपन्यासक हैं श्री वीरेंद्र कुमार बड़चात्या, श्रीमती शशि बड़चात्या, पुत्र एवं पुत्र वधू वरुण कुमार बड़चात्या, प्राची बड़चात्या, पौत्री मिशिका बड़चात्या, पुत्री दामाद अनामिका शाह, विज्ञान शाह, दोहिती विधि शाह एवं दोहिती अद्विका शाह, निवासी जयपुर राजस्थान, पुत्री दामाद शुभ्रा छाबड़ा, रोहित छाबड़ा, दोहिती श्रव्या छाबड़ा, दोहता विहान छाबड़ा, निवासी दीमापुर, प्रवासी इटली। फर्म जैन मोटर्स, जसपुर नगर, छत्तीसगढ़। श्री सुनील कुमार पाटनी, श्रीमती सुमित्रा देवी पाटनी, विनीत कुमार पाटनी, ऋतु पाटनी, सिंगापुर, खुशबू जैन, निखिल जैन, नलबाड़ी, असम, शिल्पा जैन, महावीर स्टोर, दुदनई, असम। श्रीमती चंदा देवी जैन, श्री ताराचंद जी जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री दीपक जैन, श्रीमती काजल जैन, पौत्र एवं पौत्री पार्थ जैन, काव्या जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री पंकज जैन, श्रीमती गरिमा जैन, एंजल जैन, देवांश जैन, बेटी एवं दामाद श्रीमती नीलू जैन, श्री नवनीत जैन, गुना, मध्य प्रदेश, दोहित्र एवं दोहित्री नमन जैन, नैनी जैन, बेटी एवं दामाद श्रीमती रानी जैन, श्री अमित जैन, दोहित्र एवं दोहित्री अवनी जैन, वेदांत जैन, नागपुर, समस्त इटारसी परिवार। श्री मुकेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री प्रदीप जैन, श्री सोनू जैन, पुत्र मनोज जैन, मनीष जैन, आकाश जैन, पुत्री रूपाली, सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन, पुत्र वधू सुरभि जैन एवं धारा जैन। फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, वडोदरा, गुजरात। प्रमाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुदेव, क्या मनुष्य अन्य जीवों को अपनी सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा देकर उनसे कोई कार्य करा सकता है? देखिए, जड़ में ऊर्जा का प्रक्षेप बड़ा सरल है, चेतन में बड़ा कठिन। हमसे एक बार किसी ने सवाल किया कि महाराज, आप लोग मूर्ति में सूर्य मंत्र देकर उसे भगवान बना देते हैं, ऐसा कोई मंत्र नहीं कि इंसान के कान में फूंक दो इंसान बन जाए। हमने उत्तर दिया कि इंसान यदि पत्थर जैसा बन जाए, सब चीज़ें सहज स्वीकारने लगे, किसी प्रकार का प्रतिवाद न करे, तो जरूर उसमें कान में फूंकने पर सब कुछ होगा, लेकिन उसका चित्त कुछ अलग होता है। तो मैं आप सबसे कह रहा हूं कि जड़ के साथ कुछ भी करना बड़ा सरल है, चेतन के साथ करना बड़ा कठिन है। जड़ हर चीज़ों को जैसा दो वो उस रूप में उसे स्वीकार करता है। स्वीकारता क्या, उसके साथ तो बंधन है, चेतन स्वीकार नहीं कर पाता। हम किसी के लिए कोई भी सकारात्मक ऊर्जा तभी दे सकते हैं जब उसके भीतर स्वीकार्यता हो। स्वीकार का भाव नहीं तो सकारात्मक ऊर्जा का कोई प्रभाव नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, किसी को हराना बड़ा आसान है पर उसे जीतना बड़ा मुश्किल, तो गुरुवर किसी को हराए बिना सभी का दिल जीतने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, बात बिल्कुल सही है। जब तक हराने की प्रवृत्ति होगी ना, तब तक आप किसी को जीत नहीं सकोगे। हराने की प्रवृत्ति जब तक होगी तब तक आप किसी को जीत नहीं सकते। अगर किसी के दिल को जीतना है तो वो लड़ने को राजी हो, उससे पहले आप अपनी हार स्वीकार लो। सामने वाले के दिल में आपका स्थायी स्थान होगा और वह अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव घटित कर सके। नमोस्तु गुरुदेव, भावना योग कराते समय सोहम शब्द के उच्चारण के साथ आप बोलते हैं सहज शांत आंखें बंद शरीर निश्चिंत, तो गुरुदेव इसमें निश्चिंत शब्द से क्या अभिप्राय है? माने हिलिए डुलिए मत, निश्चिंत हो जाइए, न कुछ चिंतन कीजिए, न कुछ बोलिए, न कोई चेष्टा कीजिए। सहज बस अंदर ही अंदर होने वाली सोहम की अनुगूंज को महसूस कीजिए। एक प्रकार से ज्ञाता दृष्टा भाव को प्राप्त हो जाएगी। नमोस्तु गुरुदेव, ज्ञान और ध्यान में क्या अंतर है एवं ध्यान करने के लिए क्या ज्ञान जरूरी है या फिर ज्ञान के लिए ध्यान? ज्ञान और ध्यान में क्या अंतर है? स्थिर ज्ञान का नाम ध्यान है। जो हमारे जानने में आता है वो ज्ञान है, और ज्ञान की चंचलता को मिटाकर स्थिर हो जाना ध्यान है। ज्ञान से ध्यान होता है, ध्यान से ज्ञान नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, क्या आप मुनिराजों को भी राग होता है? अरे भाई, राग तो गणधर तक को होता है निश्चित। अब गुरु के चरणों में रहे
अप्रत्याशित रूप से किसी को जाना पड़े तो ये स्वाभाविक है, कुछ पल के लिए मन में विकल्प आएगा। लेकिन आपके राग में और हम साधुजनों के राग में जमीन आसमान का अंतर है। आप आंसू बहा करके आधे होंगे और ये ठीक है, कर्तव्य पालना है, सो हमें करना है, ये होगा। राग तो राग की भूमिका में होता है, बस अलग अलग दृष्टिकोण से। उन्हें ये राग नहीं है कि हमें जाना पड़ रहा है, राग ये है कि अब गुरु की सेवा से वंचित होना पड़ेगा, प्रत्यक्ष सानिध्य और लाभ से वंचित होना पड़ेगा। तो ये तात्कालिक होता है, बाद में सब ठीक हो जाता है। नमोस्तु गुरुदेव, क्या ध्यान के माध्यम से विवेक को स्थिर किया जा सकता है? देखिए, अगर जो ध्यान के नियमित अभ्यासी है उनका विवेक हमेशा जागृत रहता है। मैं आप सबसे कहता हूं कि नियमित भावना योग कीजिए। वो भावना योग आपकी विवेक बुद्धि को जागृत करेगा, उससे आप काफी अच्छा महसूस कर सकें। नमोस्तु गुरुदेव, शांत चित्त होकर अपने स्वरूप का चिंतन कैसे करें? निश्चित जन्म जन्मांतरों के संस्कार, प्रवृत्ति में जीने की, वो एकाएक शांत कैसे होगा? जो 24 घंटे उछल कूद करने वाला हो उसे एक जगह बिठाल दो तो उसके सामने बड़ी कठिनाई होती है। मन का स्वभाव बड़ा चंचल है, वो स्वभावतः इधर उधर भागता है। अपने चंचल मन को शांत करने के लिए हमें लंबे अभ्यास की आवश्यकता है। अगर हम अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे हमारा मन शांत होगा। मन शांत होगा तो हमारे जीवन की सारी चंचलताएं खत्म हो जाएगी। हमारे यहाँ पूछा गया कि मनो साहस यो भीमो दुट्ठन सम परिधावे। ये मन तो बड़ा साहसी और भयानक घोड़ा है, बहुत तेजी से भागता है, इसको नियंत्रित कैसे करें? तो उत्तर दिया, तस्य निग्रहम मन्ने धम्म सिखाई कंठ के। अपने मन का नियंत्रण हम धर्म शिक्षा की लगाम से कर सकते हैं। तो हम मन को प्रेरित करें, मन को मोड़ना सीखें, तो धीरे 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 हमारी आपाधापी कम होगी, हमारी भागदौड़ कम होगी। नमोस्तु गुरुदेव, यदि हम अपनी मजबूरियों और कमजोरियों को लोगों के समक्ष रखते हैं तो मदद कम, उपहास ज्यादा होता है, और यदि इन कमियों को हम अपने तक सीमित रखते हैं तो शरीर एवं मन पर दुष्प्रभाव पड़ता है। कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, मजबूरियां और परेशानियां दूसरों के सामने कभी मत रखें, ये तो बिल्कुल नीति है। रही मन निज मन की व्यथा मन ही राखे, गोय कैस इतरे हैं लोग सब, क्या सुन इतरे हैं लोग सब, बांट न ले है कोई। तो ये तो वहाँ कोई सॉल्यूशन तो मिलने वाला नहीं है। अब रहा सवाल मन में रखते हैं तो उसका हमारे शरीर और मन पर दुष्प्रभाव पड़ता है, क्या करें? परेशानियां और मुश्किलें हैं तो उनको मुश्किल और परेशानी मानना बंद करें, अपना दृष्टिकोण उनके प्रति बदलें। ये सोचे कि मेरे सामने जो भी मुश्किल और कठिनाई आकर खड़ी हुई है, ये मेरी परीक्षा है, मेरे धैर्य की, मेरे समझ की, मेरे संयम की, मेरे विवेक की। इसे पार करूँगा। उसे एक चुनौती के रूप में लीजिए और अपनी कुशलता से उसे एक उपलब्धि में परिवर्तित कर दीजिए। आप अगर अपने जीवन की समस्या को स्वीकार करके जूझने के लिए तैयार हो जाएं, तो आपकी समस्या भी आपकी तपस्या बन जाएगी। आप अपनी मुश्किलों से भी बहुत बड़ा पाठ पढ़ पाएंगे, सबक सीख पाएंगे। मुश्किलें भी आपकी उपलब्धियों का आधार बन सकती है। दृष्टि वही होना चाहिए, मनुष्य को अपनी सहन शक्ति विकसित करनी चाहिए, सकारात्मकता बढ़ानी चाहिए और जीवन में आई समस्याओं का समाधान अपने भीतर ही खोजना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, मनोबल के विकास में कौन कौन से मुख्य उपाय हो सकते हैं? मनोबल को बढ़ाने के लिए क्या करें? यद्यपि इस विषय में मैंने अनेक बार प्रकाश डाला है, आज संक्षेप में फिर से दोहराता हूँ।
अगर आप अपना मनोबल बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहला काम आत्मविश्वास को बढ़ाइए। दूसरी बात, सकारात्मक सोचिए। तीसरी बात, ऐसे लोगों के संपर्क में रहिए जो आपके मनोबल को बढ़ाते हों, आपको प्रेरणा देते हों, आपको प्रोत्साहित करते हों। और चौथी बात, ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी रखिए जो आपको नकारात्मक प्रेरणा देते हैं, जो आपको हतोत्साहित करते हैं, जिससे आपका मनोबल टूटता है। यदि ये चारों बातें आप करेंगे तो आपका मनोबल बढ़ेगा। और इन सब के साथ नियमित भावना योग कीजिए। देखिए आपका मनोबल कैसे बढ़ता है, आप स्वयं में सक्षम होंगे। नमोस्तु गुरुदेव, क्या रामायण में श्री राम और लक्ष्मण द्वारा किए गए तमाम वध हिंसा की परिधि में आते हैं? देखिए, हिंसा और अहिंसा की व्याख्या को थोड़ा ठीक तरीके से समझना चाहिए। हिंसा और अहिंसा का संबंध केवल जीवों के वध तक सीमित नहीं है। हिंसा और अहिंसा का संबंध उससे जुड़ी भावना से है। कोई भी व्यक्ति अगर हिंसा का कर्म कर रहा है तो उसके पीछे उसका अभिप्राय क्या है? जैन परंपरा में हिंसा के 4 भेद बताए हैं गृहस्थों के लिए। संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, औद्योगिक हिंसा और विरोधी हिंसा। संकल्पी हिंसा का मतलब है इरादतन किसी की हिंसा करना, अपने स्वार्थ, मनोरंजन, खान पान आदि के निमित्त किसी का घात करना। ये संकल्पी हिंसा है जो सर्वथा त्याज्य है। आरंभी हिंसा की श्रेणी में वह हिंसा आती है जो आपके नित्य के क्रियाओं में होता है, घर गृहस्थी में, नहाने धोने में, जो पानी आदि बहते, इसमें जो हिंसा होती है वो आरंभी हिंसा है, जो आपके लिए अपरिहार्य है। पर इसमें यथासंभव यत्नाचार के पालन का विधान है। यत्नाचार यानी विवेकमत्ता से कार्य करें, जिसमें आप इस हिंसा को कम से कमतर कर सकें। तीसरा, औद्योगिक हिंसा। अपनी जीविका के निर्वाह के लिए व्यापार, उद्योग, धंधे के निमित्त जो हिंसा होती है उसे औद्योगिक हिंसा कहा गया। गृहस्थ के लिए ये भी अपरिहार्य है, क्योंकि जीवन के निर्वाह के लिए जीविकोपार्जन जरूरी है और उसके लिए उद्योग व्यापार आवश्यक है। उसके लिए कहा गया कि उद्योग में हिंसा हो चलेगा, हिंसा का उद्योग मत करना, बच के चलना। चौथी हिंसा है विरोधी हिंसा। स्वयं के, परिवार के, समाज के, संस्कृति के, राष्ट्र के, धर्म के ऊपर कभी आंच आए तो ऐसे आतताई आक्रमणकारी को सबक सिखाकर अपने स्वत्व, अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा करना, इसके निमित्त होने वाली हिंसा को विरोधी हिंसा का दर्जा दिया गया। और ये हिंसा क्षम्य है। वस्तुतः तो यहां हिंसा के लिए हिंसा नहीं है, अहिंसा के लिए हिंसा है। रामचंद्र जी ने रावण पर अस्त्र उठाया, पर ये उनका आखिरी कदम था। अंत तक उन्होंने अपनी ओर से समझौते का प्रस्ताव भेजा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी सीता को लौटा दो। लेकिन रावण ये मानने को तैयार नहीं, वो तो अहंकार में अकड़ा हुआ था। तो एक क्षत्रिय राजा के लिए इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। वो विरोधी हिंसा है, रक्षा के लिए उठाया गया कदम है। यही हाल पांडवों का हुआ।
भारत की संस्कृति में विरोधी हिंसा को, खासकर जैन धर्म में विरोधी हिंसा को अहिंसा निरूपित किया गया है गृहस्थों के लिए। आज भी भारत की एक विशेषता है, भारत ने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, पर कोई आक्रामक बनकर आए तो उसकी रक्षा के लिए युद्ध करने की बात आए तो युद्ध करने में कभी पीछे नहीं रहा और सबक भी सिखाया। तो हम रक्षा की बात करते हैं, प्रतिरक्षा की बात करते हैं। ऑफेंस नहीं, डिफेंस होना चाहिए। तो ये जो कदम है ये कतई हिंसा नहीं है और इसे इसी संदर्भ में देखना चाहिए। अगर ऐसी स्थितियों में कोई अस्त्र उठाता है तो वह उसका धर्म है। इसलिए जैन लोग सेना में भी अपनी सेवाएं दिए हैं, दे रहे हैं। बड़े बड़े सेनापति भी जैन बने, आबू जैसे। तो ये चीजें हमें समझना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, शांतिधारा करते एवं देखते समय कैसी मनोदशा होनी चाहिए और एक ही समय पर कई शांतिधारा हो रही हो, जिनमें से एक शांतिधारा हमारा परिवार कर रहा हो, तो हमें कौन सी शांतिधारा का दर्शन करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया, बड़ा व्यवहारिक सवाल है। सबसे पहली बात तो कि शांति धारा के समय मनोदशा कैसी होनी चाहिए। तो देखिए, जब आप शांति धारा कर रहे हों तो मन एकदम शांत होना चाहिए और जगत की शांति की कामना करनी चाहिए। मेरे परिवार की शांति हो, ये भावना बहुत छोटी है। मेरी शांति हो, ये भावना बड़ी हल्की है। सारे जगत की शांति हो, मैं तो हमेशा कहता हूं सर्व शांतिर्भवतु। कई लोग बोलते हैं महाराज आप नाम नहीं लेते। हम बोले हमें नाम जमता ही नहीं, हम तो सबका लेते हैं और सबका काम करेंगे तो अपना काम तो अपने आप होगा। जब सबकी शांति होगी तो मेरा बचेगा क्या? और शांति पाठ में क्या कहते, होवे सारी जगत प्रजा को सुख की होए मेरे घर में सुख। ध्यान रखना, मेरे घर में सुख हो ये कामना है और सारे जगत में सुख हो ये प्रार्थना है। कामना से प्रार्थना का उच्च स्थान है। तो आप जब शांति धारा हो उस समय ये भावना भाई कि सारे जग में शांति हो और एक चित्त होकर के शांति धारा देखें। ये भी नहीं कि इस वेदी की भी देख ले, उधर की भी देख ले, फिर उधर की भी देख ले। और कई तो शांति धारा करते करते कैमरा देखते हैं। तो कैमरे की शांति धारा करा रहे हो क्या? एक चित्त हो, कैमरा का कमाल ही विचित्र है। जहां कैमरा आता है खेल होता है, अच्छे अच्छे के भाव बिगड़ जाते हैं। भले ये कैमरा में केवल फोटो ले दिखाए नहीं, लेकिन ये स्थितियां बन जाती। बचना चाहिए। हाँ, पागल बना देते नहीं। मैं मनोयोग से उसमें लवलीन हो जाऊं। उस घड़ी शांति धारा को एक कर रहा है, पर आपकी अनुमोदना मात्र से आप महान लाभ प्राप्त कर रहे हैं। शांति और सद्भाव प्राप्त कर रहे हैं। इसे मैं पुण्य तक सीमित नहीं मानता कि शांति धारा से पुण्य मिलेगा। मेरी दृष्टि में शांति का स्थान पुण्य से ऊंचा है। पुण्य में शांति है कोई जरूरी नहीं। बहुत सारे पुण्यशालियों को वहां अशांति होती है और ज्यादातर यही होता है, जिसका ज्यादा पुण्य होता है उसको ज्यादा अशांति होती। जगत की शांति की कामना करिए, अभूतपूर्व लाभ होगा। प्रमाणिक समाधान।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री वीरेंद्र कुमार बड़चात्या, श्रीमती शशि बड़चात्या, पुत्र एवं पुत्रवधू वरुण कुमार बड़चात्या, प्राची बड़चात्या, पौत्री मिशिका बड़चात्या, पुत्री दामाद अनामिका शाह, विज्ञान शाह, दुहेती विधि शाह एवं दुहेती अद्विका शाह, निवासी जयपुर राजस्थान, पुत्री दामाद शुभ्रा छाबड़ा, रोहित छाबड़ा, दुहेती श्रव्या छाबड़ा, दोहता विहान छाबड़ा, निवासी दीमापुर, प्रवासी इटली। फर्म जैन मोटर्स, जसपुर नगर, छत्तीसगढ़। श्री सुनील कुमार पाटनी, श्रीमती सुमित्रा देवी पाटनी, विनीत कुमार पाटनी, ऋतु पाटनी, सिंगापुर, खुशबू जैन, निखिल जैन, नलबाड़ी, असम, शिल्पा जैन, महावीर स्टोर, दुदनई, असम। श्रीमती चंदा देवी जैन, श्री ताराचंद जी जैन। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री दीपक जैन, श्रीमती काजल जैन। पौत्र एवं पौत्री पार्थ जैन, काव्या जैन। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पंकज जैन, श्रीमती गरिमा जैन। एंजल जैन, देवांश जैन। बेटी एवं दामाद श्रीमती नीलू जैन, श्री नवनीत जैन, गुना, मध्य प्रदेश। दोहित्र एवं दोहित्री नमन जैन, नैनी जैन। बेटी एवं दामाद श्रीमती रानी जैन, श्री अमित जैन। दोहित्र एवं दोहित्री अवनी जैन, वेदांत जैन, नागपुर। समस्त इटारसी परिवार। श्री मुकेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री प्रदीप जैन, श्री सोनू जैन। पुत्र मनोज जैन, मनीष जैन, आकाश जैन। पुत्री रूपाली, सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन। उदित जैन, आशा, अर्चना, अंजना एवं धारा जैन। पुत्र वधू सुरभि जैन। फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, वडोदरा, गुजरात।